हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट चैप्टर। और इस चैप्टर में आज हम इसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितनी सेंसेस हैं, तो आई थिंक वी हैव 5 सेंसेस। एंड व्हाट आर दे? सो फर्स्ट वन इज साइट, जो हम देख पाते हैं। देन वी हैव द सेंस ऑफ हियरिंग, जो चीजें हम सुन पाते हैं। देन we have the sense of touch. Then we have the sense of smell, and then we have the last one, the one which we have is taste. तो हमारे अंदर ये 5 सेंसेस पाए जाते हैं। ओके, अब इन पांचों सेंसेस की मदद से हम करते क्या है, हम अपने आसपास की दुनिया को देखते और महसूस करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन 5 सेंसेस में से भी हम जो अपनी दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसमें 80% हम इन पांचों में से सिर्फ एक सेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, और वो सेंस है सेंस ऑफ साइट। तो हम अपने देखने की ताकत से अपने चारों ओर के 80% ऑफ द वर्ल्ड को परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अब इस सेंस को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? इस सेंस को एक्टिवेट करने का काम करती है लाइट। और लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की ताकत या क्षमता प्रदान करती है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट एमिट करते हो या फिर उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही हो। इसके अलावा इस दुनिया में आप जितने भी कलर्स देखते हो, वो सारे लाइट की वजह से ही हैं। आप कलर्स कहाँ कहाँ देख पाते हो? आप रेनबोज में 7 कलर्स देखते हो, स्काई का कलर ब्लू देखते हो, ओशन का कलर देखते हो, लीफ के कलर देखते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये लाइट की ही वजह से है। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the objects. Okay, the next thing that we will cover today is the properties of the light. तो क्लास 10th में प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट को हम बहुत लिमिटेड वे में कवर करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो प्रोपगेट का क्या मतलब होता है? प्रोपगेट का मतलब होता है ट्रैवल करना, यानी लाइट जो है ट्रैवल करती है हमेशा एक सीधे पाथ में। तो लाइट जब भी ट्रैवल करती है बच्चों, तो वो बेंड नहीं करती। मतलब बेंड इन द सेंस वो किसी और दूसरे रास्ते पे नहीं निकल जाती, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको किसी भी तरह के मटेरियल की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। इसी वजह से जो सन से हम तक लाइट पहुंचती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करके हम तक पहुंच जाती है, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या आपको याद है क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था साउंड? साउंड भी एक तरह की एनर्जी है जिसकी मदद से हम सुन पाते हैं, बट साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आप स्पेस में जाकर बातें नहीं कर सकते जैसे आप अर्थ पर करते हो। थर्ड पॉइंट और द थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव फॉर दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। और फोर्थ पॉइंट जो आपको यहां ध्यान रखना है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ द लाइट। लाइट किन किन चीजों को या किन तरह की घटनाओं को प्रदर्शित करता है, तो उसमें 2 टॉपिक हम क्लास 10th में कवर करेंगे। वन इज रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे।
उसके अलावा लाइट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी फिनोमिनाज भी शो करता है। इन टॉपिक्स के बारे में आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, अब कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव इन टर्म्स ऑफ लाइट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। एक जैसा आप यहां देख पा रहे हो, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सन, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है दैट इज चेयर। कैन यू see any difference in these two things in terms of light? Yeah, तो you are right. सन से क्या होती है, लाइट एमिट होती है। सन अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, बट चेयर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चेयर क्या करता है, चेयर पे जब लाइट पड़ती है तो वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और ऐसी चीजें जो खुद की लाइट एमिट नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ग्रेट। तो ये टर्म्स आपको आगे जाके यूज करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को देख तो पाते हैं, बट हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देख पाते हैं। तो होता क्या, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, एक फ्लावर लिया है विच इज रोज, और रोज लाइट एमिट नहीं करता है। तो होता क्या है, सन से लाइट आती है दैट, और वो रोज को हिट करती है, देन यहां से वो रिफ्लेक्ट होता है और ह्यूमन आईज में जाता है। जैसे ही ये चीजें ह्यूमन आईज में जाती हैं तो फिर हमारे आईज का जो स्ट्रक्चर है उसमें पीछे रेटिना होता है, वहां ये लाइट फॉल करती है, वहां फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। और जैसे ही आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है आपका ब्रेन उस इमेज को देख पाता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी सी द थिंग्स इन रियल लाइफ। So you can take the screenshot of this. This is the notes for that. अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट इज दिस वन। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप जब रोज देख रहे हो और वहां आपको हार्ट नजर आ रहा है, तो दैट इज टोटली योर इमेजिनेशन। रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जो चीज जैसी होती है वो चीज आपको वैसी ही दिखती है। तो अगर सामने रोज है then you will be looking it as rose only. Okay, so this is it from the topic today. Now I have few challenges for you. So what you can do, you can take these questions for example, because these are the questions which are important here and that can be covered in the examinations. Apart from that आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और क्या आपको पता है कि जो लाइट होती है और लाइट के जो कलर होते हैं उनकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनमें वेव नेचर भी होता है। तो आपका जो भी फेवरेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई वांट टू सी आप कितने इमेजिनेटिव हो सकते हो इसके आंसर के लिए, कि व्हाई वी कांट सी इन डार्क and what will happen if we travel at the speed of light। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।